बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स, आज आपके साथ हॉलमार्क का तीसरा पार्ट शेयर करूंगा। इस पार्ट में देसी मुर्गियों की खुराक और वैक्सीनेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो देसी मुर्गियों की खुराक और वैक्सीनेशन के हवाले से वीडियो नहायत ही मुफीद और इम्पोर्टेंट है। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलें इमरान साहब से करते हैं गुफ्तगू। वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। इमरान, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खुराक और वैक्सीनेशन के मतलब। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें बताइएगा खुराक के मतलब, इनको खुराक में आप क्या क्या देते हैं? खुराक में जो हमारा जो एक प्लान है कंपनी का, वो हमने एक रखा हुआ है कि अभी तक हम इतने एफिशिएंट नहीं हुए कि हम अपनी कोई फीड तैयार कर सकें स्पेशल, और उसके लिए ये थोड़े से बड़े मेजर्स भी बड़े मुश्किल से हैं हमारे कंट्री में स्पेशली। तो उस हवाले से जो हमारा होता है कि हमारे जो ब्रूडिंग टाइम होता है उसमें इसको फीड की एक ख़ास दाने की वो मिकदार होती है, क्योंकि चूज़ा छोटा होता है। तो उसके लिए हम पहले इसे कमर्शियल फीड पे कोई कह लें कि 42 डेज़ तक जो इसकी ब्रूडिंग होती है, तो वो हम इसको कमर्शियल पे ही करते हैं। उसके बाद हम अपना जो है जो ऑर्गेनिक फीड जो अपने तरीके से हम तैयार करते हैं वो इसको डालना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन फिर ऐसे करके फिर हम इसको मुकम्मल उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर उस तरीके से हम इसको कमर्शियल में बता दीजिएगा क्या क्या देते हैं? कमर्शियल फीड बस वो ऐसे मार्केट से मिल जाते हैं, बैग है वो आप उसको दे देते हैं। उसके बाद आप ऑर्गेनिक पे आए 42 दिन के बाद। हाँ जी। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि जब इनको देसी खुराक दी जाए तो ये अंडे नहीं देती। आप इसे गलत कैसे साबित करेंगे? ये एक तो बात ये है कि लोगों ने एक वाइट लेग होंड यहाँ पे ज़्यादातर लोग रखते हैं, जो कि शेड में गार्डन करके रखते हैं। अब देखिए उसका लेइंग टाइम जो है वो डिफरेंट है। वो कुछ तो जो है वो 16 से लेकर 18 हफ्ते में वो कुछ ना कुछ वो स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। 22 जो वीक होते हैं तब तक वो मुकम्मल। इसका एक तो ये बात है कि ये 28 वीक से 32 वीक में अपना एग साइज़ और उसकी वो मुकम्मल पूरा करती है, जो कि लोग यहाँ स्टडी नहीं करते और करते हैं 6 महीने रखे हो जी, जो हमारी मुर्गी तो है वो जी अंडे नहीं दे रही, और इस वजह से वो जो है वो फेल हो जाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं कि यार वो हमने तो रखी थी तो उसने अंडा ही नहीं दिया। फिर उनको वो उस तरीके से पालते नहीं हैं। जब आप इसको फ्री रेंज में रखते हैं तो इसका बड़ा एक तरीकाकार है, उनकी एक प्लानिंग होती है जिसमें आप इनको डीवर्मिंग करते हैं और इनको मेडिकेशन की एक ख़ास ज़रूरत होती है। उस तरीके से करें तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं बनता। ऑर्गेनिक खुराक और कमर्शियल खुराक, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए खर्चे के लिहाज से, तो तकरीबन कितने % तक इसमें बचत हो जाती है ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में ये कह लें कि आप अगर बैग पड़ रहा है आपको आजकल जैसे 3000 का बैग पड़ रहा है, तो ये आपके 1800 तक के करीब 1500 के करीब तैयार हो जाती है उतनी फीड, और ये होती भी उससे अच्छी है। इसके अलावा चारा वगैरह भी डाल के? हाँ जी, सब चारा भी आप डालते हैं। उसमें मुख्तलिफ चारे होते हैं, जैसे काश्त करवाते हैं हम, और तो उससे मुख्तलिफ चीज़ें, आयरन मिल रहा है, किसी से मैग्नीशियम मिल रहा है, तो वो उसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है हमारा, वो हम चारे काश्त करवाते हैं उससे। तो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ चारे तैयार करवाते हैं, तो कौन कौन सा चारा है इसमें ज़्यादा फेमस है? ज़्यादातर ये पालक होती है और ये लूसन वगैरह है, या इस तरह के काफ़ी सारी वो सब्जियाँ हैं वो हम उसमें काश्त करवाते हैं। सर, देसी खुराक पर आपने पाला, चले अंडे देना भी स्टार्ट कर दिए, तो अंडों का साइज़ नॉर्मल रहता है, कम रहता है या बेहतर रहता है? नहीं जी, बेहतर होता है, क्योंकि जब ये बर्ड आप बड़ा करते हैं इसको फील्ड में, तो इसकी जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है वो डिफरेंट होती है, जो कि एक आपने शेड में रखा हुआ है, उससे ये बहुत जल्द बड़ा होता है। इसकी वो जो कह लें कि इसका स्केलेटन बहुत बड़ा होता है, और फिर ये इसका एग का साइज़ भी बेहतर होता है। अगर कोई बंदा कमर्शियली देसी मुर्गी की फार्मिंग करना चाहे तो कम अज़ कम कितनी मुर्गियों से स्टार्ट करना चाहिए? तकरीबन 5000, इससे कम नहीं। कम से कम 5000? हाँ जी, 5000 हमारे तरीके के मुताबिक। और भी काम कर सकते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते थे। अच्छा, डेयरी में कहा जाता है कि 3 साल सब्र करना पड़ता है, इस तरह गोट में 1 साल सब्र करना पड़ता है, यहाँ कितना सब्र चाहिए? यहाँ 32 वीक्स बस। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद वारे न्यारे हो जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद इनकम आना शुरू हो जाती है। पहली तो बात है कि 32 वीक भी नहीं होते, उसमें ये होता है कि 25 वीक तक आप जब मेल सेल करते हैं तो आपकी सारी जो फीमेल है वो आपको फ्री बच जाती है, और जब फीमेल जो है वो तब उस वक्त अंडा भी देना स्टार्ट कर चुकी होती है, तो आपकी फीड की कॉस्ट भी रिड्यूस, उस दिन से आप रिलैक्स हो जाते हैं। सर, आपने कहा कि आपके मुस्तकबिल के मंसूबों में ये भी है कि आप लार्वा तैयार करेंगे इनके लिए? हाँ जी जी बिल्कुल, मैं लाजमी तैयार करूँगा। मैं अभी पिछले दिनों में भी काफ़ी वर्कशॉप में इसकी जो है अटेंड कर चुका हूँ,
और मेरी काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि उसके ऊपर जो मेरी क्लियर है, उसमें यह है कि मेरी और 25% तक फीड जो है और कम कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद बता दीजिएगा, आपने सब्ज़े में चीज़ों के नाम लिए, जो देसी खुराक है, दाना, मकई, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं आपकी? इनमें मकई होती है और इसके अलावा गंदम होती है, फिर उसके बाद हम चावल कुछ ऐड करते हैं और फिर इस तरह की हम काफ़ी इनको क्रश करवा लेते हैं। हाँ जी, क्रश करते हैं। क्रशर हमारा जो अपना लगा हुआ है उसमें हम क्रश करके सारी चीज़ें मिक्स करके एक रेशो सी बना के वो हम इनको वो फीड करते हैं। आपने कहा कि आपकी वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड बर्ड है, ये इंतहाई सख्त माहौल में सख्त जान सेहतमंद बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। अच्छा बताइएगा, बीमारियों का खतरा रहता तो होगा? जी बिल्कुल, बीमारियों के लिए तो आप अगर ज़रा सी भी नेग्लिजेंसी करेंगे तो उसी वक्त बीमारी जो है अटैक कर देती है। जब जैसे कि वायरस पूरे इलाके में आया हुआ है, आपने बायोसिक्योरिटी अपनी टाइट नहीं की हुई, तो फिर उसमें ये हो सकता है कि आपका बर्ड भी अफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये बर्ड बहुत कम अफेक्ट होता है क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि दूसरा जो कि बर्ड ऑलरेडी कार्डन किया होता है, वो स्ट्रेस में होता है, उस पर ज़्यादा बीमारी अटैक करती है। बायोसिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? बायोसिक्योरिटी में यही होता है कि आपका जो गाड़ी के लिए व्हील डिप वगैरह होना चाहिए, फुट डिप जो है हम उसका बाकायदा एहतमाम करते हैं, फिर शू रैप वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। मशहूर तो यही है कि जब किसी इलाके में बीमारी आती है तो वो सब फार्म्स को ही कवर कर जाती है। नहीं, फ्री रेंज में ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। सर जी, हमें यहाँ ना तो बुरादा नज़र आया, ना चावल का जो छिलका है वो नज़र आया। आपने यूनिक तरीके से आगाज़ किया। अगर आप बुरादा डाल लेते, चावल का जो ज़ाया शुदा हिस्सा है वो डाल लेते, तो उसके क्या नुकसान थे? हाँ जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बल्कि रियली अप्रिशिएट कर मैंने बताना था सब लोगों को कि ये जो ना लोग गलतियां कर रहे हैं हमारे मुल्क में, ये करते हैं कि एक दूसरे को देख के वो जी चावल का छिलका या तो वगैरह कहते हैं वो लोग डाल रहे होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि इसको ना आईबी का अटैक बहुत ज़्यादा आता है, जिस वजह से ये अफेक्ट होता ही होता है बर्ड। हमने भी यहाँ पे तजर्बा करके देखा था, एक शेड में थोड़ा सा वो डाल के देखी है थोड़ी सी, तो वहाँ पे अटैक आ गया था, लेकिन हमने तो वो उसको शुरू में ही कंट्रोल कर लिया था। आईबी मीन सर थोड़ा सा बताइएगा। आईबी एंड डी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस इसे कहते हैं, गले की बीमारी होती है, सांस वाली नाली जो होती है ये तंग हो जाती है, जैसे हम आम बंदों में जैसे कि नज़ला, जुकाम, फ्लू वगैरह ऐसे है। सर ईंटें आपने बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं की, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? जो है ना जी, आप इंटरनेशनल आप जो भी देखते हैं फार्म, अभी भी आपको खुद भी आप लोग अकल रखते हैं, आजकल तो सारी दुनिया इतनी एक्सप्लोर हो चुकी है, नेट पे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, देखेंगे कि आपको बाहर जो शेड है कोई भी ब्रिक बेस नहीं मिलेगा, ईंटों वाला शेड नहीं मिलेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जैसे जिन लोगों ने ये पोल्ट्री का आगाज़ किया, हम पाकिस्तान वाले या कुछ हमारे जैसे कंट्री ने तो ये इसको कमर्शियल किया ही नहीं ना, ये करने वाले तो जो है वो वेस्ट ही है। तो जब इसको ब्रिक में किया जाता है तो उसमें ये होता है कि इसमें वायरस जो ग्रो बहुत ज़्यादा करता है, एनडी का और आईबी का जो स्पेशल है, ये 3-3 साल तक ग्रो कर जाता है। हाँ, अगर ईंट का आप बनाना चाहें वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस लेवल का बनाएं जैसे कि जर्मनी में कुछ मॉडल के वो शेड है जिसको आप बर्न कर सके हर 15 दिन बाद, और एक स्पेसिफिक हीट दे के, हीट गन के साथ उसे बर्न करें सारे शेड को, फिर ठीक है। अगर आप वैसे करेंगे तो वो नहीं, वो तो नुकसान है। सर इसमें एक और बीमारी आती है कि जब ये लाइक 40 डेज़ के होते हैं तो ये एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देते हैं। अगर किसी का खून निकलता है, सुना है कि एक दूसरे पर अटैक करते हैं। जी बिल्कुल, वो ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है इन्हें, और कुछ चीज़ों की कमी होती है, वो हम इसमें कवर करवा लेते हैं जो मेडिकेशन में, इन्हीं चीज़ों की मेडिकेशन होती है। बाज़ फार्म्स में तो ऐसा भी देखा गया है कि उनकी चोंच आगे से जलाते हैं ताकि वो एक दूसरे को सही मायने में अटैक ट्रिमिंग उसे कहते हैं, और डी बीकिंग भी कहते हैं, चूंच को काटना। उसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट आपको मिल जाते हैं, वो थोड़े से नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, 50 पैसा एक बर्ड का, तो वो आपको लाजमी डी बीकिंग करवानी पड़ती है। इस फॉर्म में भी यानी वो करवानी ही पड़ी या मेडिसिन के जरिए? बिल्कुल 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 हम करवाते हैं। मेडिसिन के जरिए कवर नहीं हो सकती? इतनी ज़्यादा कवर तो नहीं हो सकती, हम नुकसान कर सकते हैं ना। देखें कि आप अगर आपके कोई 50 बर्ड भी वो नुकसान कर दें तो उतनी तो कॉस्ट उसकी नहीं आ रही, उसके आपके बर्ड महंगे हैं उससे। सर वैक्सीनेशन शेड्यूल की भी निशानदही कर दीजिएगा। मोटी 2-3 बीमारियां बता रहे हैं, इनका शेड्यूल कोई होता है महाना 2 मंथ? ये बिल्कुल, एक तो जो इधर चल रहा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही चल रहा है कि एक इनका टाइम स्पेसिफिक किया होता है कि 5 दिन बाद जो है आप रानी खेत की करते हैं, 13 दिन बाद आप गंबोरों की करते हैं, फिर आप रानी खेत की बूस्ट डोज करते हैं, तो वो 35 दिन के बाद आप फाउल पॉक्स वगैरह की करते हैं, तो वो सारी तो हम जो है रेगुलर करते हैं।
अच्छा, तो इसमें जो अब बीमारियों की वैक्सीनेशन है ये तो आप करवाते हैं, बीमारी आती ही नहीं, ये आपकी कामयाबी है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमारी आ जाए फिर कैसे निपटते हैं? जी, मेरा एक दफ़ा बिल्कुल ऐसे हुआ था कि मेरा ना वो लोगों ने कुछ मरे हुए बर्ड जो है वहाँ से मेरे वो खाल गुजर रहा था कोई गवर्नमेंट का, तो वहाँ उन्होंने ना वो मरे हुए बर्ड फेंक दिए जो कि उनके अंदर से गुजरे, तो मेरा भी अटैक एक दफ़ा हो गया था। तो उसमें एक तो मैंने ये किया कि रात के वक्त भी मैंने शेडों के अंदर जो है बर्ड को कार्डन नहीं किया, वो एक दूसरे से दूर रहे हैं तो वो बीमारी का उस तरह इम्पैक्ट नहीं हुआ। मेरे ख्याल में 105 बर्ड उसमें ज़ाया हुए थे 2 दिन में, बकाया फिर वो रिकवर हो गए थे। सर आपने बहुत अच्छी मालूमात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।